बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं? अच्छे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको जो है कि स्टार्टअप प्रोग्राम बना के दिखाया था, जिसके को हम लेके चल रहे हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में। इंशाल्लाह हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर हम ई के पी ओ, ई के ओ, दो टेबल्स को मैनुअली बेस बना रहे हैं। और प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को भी, कि भाई जो बिगनर्स हैं वो एबैप के बेसिक्स को समझ जाएं। तो उसको हम साथ जहाँ जहाँ जो है जरूरत पड़ती है, हम आपको कंसेप्ट के ऊपर जो है उसकी थ्योरी भी समझाते हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। तो हम चलते हैं इसी प्रोग्राम पे जिसपे हम अभी लेके चल रहे हैं इसको। प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था इनिशियलाइजेशन इवेंट। आपको याद होगा, हमने कल पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इनिशियलाइजेशन मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। एंड हर एक इवेंट की अपनी एक अफादियत होती है, अपना एक यूज होता है, यूटिलिटी होती है। तो हमने हेडर यूनिट, हेडर सेक्शन के बारे में बताया था आपको। और फिर जो है डिक्लेरेशन कैसे होती है वो, और उसके अलावा सिलेक्शन और इनिशियलाइजेशन ऑफ जो इनिशियलाइजेशन इवेंट के बारे में बताया था कि जब भी प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले वो देखता है अगर कोई इनिशियलाइजेशन में कोई चीज़ें शामिल है तो पहले तो मैं वो करूँ। ठीक है ना? तो प्रोग्राम जो है उसको सबसे पहले करता है जो कुछ इनिशियलाइजेशन में दिया होता है। नॉर्मली हम इसमें वेरिएबल्स वगैरह हमें वैल्यूज को मूव करवाते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज को मूव कराने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। और कोई कोड लॉजिक हमें सिलेक्शन पैरामीटर्स की अगर होती है उसको भी कोड लॉजिक को ऑप्शन सिलेक्शन ऑप्शन की जो वेरिएबल को उनके अंदर किसी लॉजिक के जरिए से अगर आपको हाई एंड लो वैल्यूज वगैरह देनी है तो वो आप इनिशियलाइजेशन इवेंट में आप सेट कर देते हैं। ठीक है ना? आज हमने जो रोड मैप लिया है वो ये है कि अभी हम आपको जो है पहले डेटा टेबल्स का सेटअप दिखाएंगे कि किस तरह से हम डेटा टेबल और स्ट्रक्चर को इंटरनल टेबल के लिए ज़ाहिर है आपको एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है, उसको आप सेट करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद जब वो हो जाएगा फिर ऑफकोर्स आप जो है सिलेक्शन के ऑप्शन को यूज करते हैं कि आपका इनिशियली क्या सिलेक्शन यूजर को दिया जाए जिसकी बेस पर जो है वो डेटा सिलेक्ट हो। और उस डेटा की सिलेक्शन जब हो जाएगी तो जाहिर है उसको आपको एक इंटरनल टेबल में पुट करना होगा। हो सकता है उसमें सर्टेन आपको प्रोसेस यूज करना हो तो उसके लिए वर्क एरिया को भी चाहिए होता है, जो कि इंटरनल टेबल ही की या होता है। सिर्फ फर्क क्या होता है इंटरनल टेबल और वर्क एरिया में, कि इंटरनल टेबल जो है मल्टीपल रिकॉर्ड होल्ड कर सकता है, जबकि वर्क एरिया जो है वो एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड प्रोसेस करता है। और हम इंटरनल टेबल से एक एक करके जो है वो चीज लेते रहते हैं, एक एक करके रिकॉर्ड लेते हैं, उसको वर्क एरिया में रखते हैं। उसके अंदर जो कैलकुलेशन, जो एक्टिविटी, जो परफॉर्मेंस जो करनी पड़ी एक एक रिकॉर्ड पर वो किया। और उसके बाद हम जो है रिकॉर्ड को इंटरनल टेबल को अपडेट कर देते हैं। ठीक है? डायरेक्टली आप इंटरनल टेबल को अपडेट नहीं करते, आप क्या करते हैं वर्क एरिया में लाते हैं, उसमें करते हैं और फिर उसको वापस पुट कर देते हैं इंटरनल टेबल में। और फिर जो है आप बिल्ड कर देते हैं जो डेटा, जो आउटपुट डेटा आपको जनरेट करना है यूजिंग द इंटरनल टेबल्स। वो डेटा तैयार करके अब आप एल बी ए एल बी रिपोर्ट के उनको दे देते हैं ताकि वो उसको प्लॉट कर दे। तो ये सिंपल सिस्टम्स होते हैं, सिंपल जो बेसिक स्ट्रक्चर किसी प्रोग्राम का वो इस तरह से लिया जाता है। ठीक है? तो आइए चलते हैं, हम आपको पहले देख लेते हैं हमने ऐसे भी हाँ लोड किया हुआ है। तो हमें सिर्फ ये बटन दबाना है तो ये जो है ये हमें क्विकली SC38 पे ले जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को खोल देगा। ठीक है ना? आप देख रहे हैं ये जा रहा है SC38 पे गया और जाके उसने उसको देखा कि एक्टिवेट नहीं है तो उसे एक्टिवेट भी किया और प्रोग्राम को रन करके दिखा दिया, सिलेक्शन उसमें आ गया। ठीक है? That's it। तो आइए अब हम, क्योंकि ई के पी ओ और ई के ओ की बात कर रहे हैं, तो ये दो टेबल जो हैं ये परचेज ऑर्डर रिलेटेड होते हैं। एक में यानी ई के ओ जो जो टेबल है उसमें क्या होता है, उसमें जो है हेडर इंफॉर्मेशन होती है वन लाइन की। ठीक है? उसमें मल्टीपल एक ही एक परचेज ऑर्डर की एक वन लाइनर टॉप हेडर इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है।
जबकि ई के पीओ में आइटम लेवल्स जो होते हैं, जो है जिसके अंदर जो है परचेज ऑर्डर नंबर रिपीट होता रहता है, और जितने भी आइटम्स होते हैं वो उनकी डिटेल, उनकी क्वांटिटी, उनकी यूनिट ऑफ मीयर वगैरह वगैरह, जो वो प्राइसेस वगैरह, वो सब उसके अंदर आए। तो ई के पीओ, ठीक है। आप उसको SE11 में जाकर उसके फर्दर स्ट्रक्चर को देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर ये होता है कि हम यहाँ पर एक टेबल का जो है कमांड यूज करें, ठीक है। टेबल्स, जब हमें टेबल्स यूज करने हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेबल्स, राइट। टेबल्स, इसके अंदर कोलन लगाकर जो टेबल्स हमें यूज करने हैं, हमें के ओ और फिर कॉमा लगा के ई के पी ओ, ठीक है। ये दो टेबल हमने यूज कर देने हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारी कमांड कंप्लीट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगला काम जो है हमारा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, जो कि टाइप की कमांड से होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि हम से टाइप, हमें बिगिन ब्लॉक जो बनाते हैं, तो हम लिखेंगे टाइप बिगिन ऑफ टीपी लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे, एंड ऑफ टाइप लिस्ट, एंड ऑफ टाइप टीपी लिस्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर हम तीन सेट्स ऑफ डेटा जो है वो हम लिखेंगे, और छोटा सा लिखेंगे लिस्ट, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें। अब तीन पार्ट्स इसके हम बनाएंगे, क्योंकि हमें तीन टेबल से लेना है। पहला टेबल तो पीओ हेडर का जो टेबल है, पी के पीओ से, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पीओ, ये कोलन या डबल कोट्स डाल के हम कह रहे हैं ये रिमार्क, ठीक है। पीओ हेडर सेक्शन, ठीक, ठीक है। हम इसे तीन सेक्शन में रखेंगे। हेडर सेक्शन में हम जो मेन जो चीज़ें हैं वो हम ले आते हैं, जिसमें परचेज ऑर्डर नंबर हो गया, और क्या होता है, ठीक है ना। जो हेडर सेक्शन के हैं, आप SE11 से जाकर अपनी जितनी भी रिक्वायर्ड वो हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यूजर नेम भी हम इसमें ले रहे हैं, इसमें लिसनर भी ले रहे हैं। लिसनर क्या है, वेंडर आईडी, इसकी बेस पर हम वेंडर का नाम लिखेंगे। अब इसमें वेंडर नेम नहीं है, तो वेंडर नेम लाने के लिए ज़रा हमें एक नेम फील्ड चाहिए है, जो कि इस टेबल में नहीं है। हम पहले इसे पृथ्वी प्रिंटर कर लें यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ में हम ये भी चेक कर लें कि हमसे कोई किसी किस्म की कोई इसमें एरर तो नहीं रह गया। ये अच्छा होता है, ताकि अपने हिसाब से हम जो है इसकी को देखते हैं, देन एंड देयर उसको चलिए, अगर कोई हो उसी वक्त हम कर लें, बजाय इसके कि पायलट कर लें। दोनों तरीके हैं, सही है। तो वेंडर नेम का जो पार्ट है उसके अंदर हम नेम वन लिया, और ये टाइप हम कहाँ से ले रहे हैं, हमें पता है LFA1 एक टेबल होता है, उसको हमने SE11 में जाके देखा, और वहां पे देखा नेम वन के अंदर वेंडर का नाम आता है, ठीक है ना। वो हमने उसका एलिमेंट नंबर जो है वो वहां से उठा लिया, एलिमेंट डेट, जो एलिमेंट नेम ये जो है वो उसका टेक्निकल नेम जो है वो ये है। तो ये अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द डेटा फॉर द मोमेंट, ठीक है। उसके बाद यह जो थर्ड पोर्शन जो है आपका क्या है, वो है आपका आइटम लेवल, आइटम लेवल जिसे प्रिंट कर लें ताकि अपनी लाइन पे अलाइन हो, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है पीओ आइटम डिटेल जो है का पार्ट जो है वो लाके हमने रख दिया, ठीक है। जिसके अंदर जो है और जो आइटम्स से रिलेटेड जो है, जैसे महंगी जो है ये है आपकी क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ मीयर्स है ये, और यूनिट क्वांटिटी है, और प्राइसेस हैं, ठीक है ना। और नेट प्राइस वगैरह जो जो उसकी है, जिसमें जो हमारी ज़रूरत की होंगी वो हम इसमें लेके इसके रख लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम इसको जो है एंड ऑफ टीपी लिस्ट ये हो गई। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया, सेव कर लिया, और ये हमारा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है कि जिसको हम जिसकी बेस पर जो है क्या बनाएंगे, इंटरनल टेबल बनाएंगे। इंटरनल टेबल जब हम डिफाइन करेंगे, अभी डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें हम टाइप जो है वो ये टीपी लिस्ट दे देंगे। तो बिल्कुल इस तरह की के फॉर्मेट में इसको फॉलो करते हुए आपको
इंटरनल टेबल बन जाएगा सेलेक्ट की कमांड के जरिए से। ठीक, तो इस तरह से हम जो है इसको ये जो है डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जो कि हम जो है इंटरनल टेबल और वर्क एरिया को डिक्लेयर करने में, को डिफाइन करने में जो है इस्तेमाल करें। इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अब तक किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। इसको आपने एक्टिवेट भी करके देख लेना है। ठीक है, एक्टिवेट कर लिया और इसको आपने एग्जीक्यूट भी अगर किया तो ये आपका चल रहा है सिस्टम। तो ये ठीक है, इस तरह से जो है हम जो है स्ट्रक्चर को जो है क्रिएट करते हैं, क्योंकि बगैर इस स्ट्रक्चर के आप इंटरनल टेबल को नहीं बना सकते। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और ग्रेजुअली हम इसको ALB के आउटपुट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।